हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मार्केट में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के 13 जनवरी जो फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को लेकर आए हुए। देखिए, मेरे पास क्वेश्चन तो आए हुए थे लगभग अधिक, लेकिन मैंने सभी क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं किया ताकि क्वेश्चन में कुछ अशुद्धि थी और कुछ क्वेश्चन को टाइपिंग करने में गड़बड़ा दिए थे लोग, इसीलिए मैंने सभी को सिलेक्ट नहीं किया हूँ। चलिए, जो जिसको सिलेक्ट किया वो क्वेश्चन 100% आए हुए हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन आज पूछा गया था वो आपका था हिस्ट्री का क्वेश्चन। किसका था? हिस्ट्री का। और हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया है? पूछ लिया गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो स्वराज पार्टी का स्थापना हुई 1923 में। और पूछता है कि किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने। याद रखिएगा, चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास ने, चित्तरंजन दास। और इसके साथ है मोतीलाल नेहरू। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया कि नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का जो गठन हुआ वो कब हुआ? अगला क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ। चलिए, अगला जो क्वेश्चन पूछ लिया गया है, हम आप लोगों को इसका पहले वाले वीडियो में बता दिए थे, जब भूगोल का जनक पूछे गए थे उसी समय बता दिए थे कि आप लोग क्या कीजिएगा, जनक से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, यानी किसके पिता कौन है उसके बारे में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। देखिए, वही हुआ। आज क्वेश्चन पूछ दिया गया कि बॉटनी के जनक कौन है? बॉटनी के जो जनक है थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी के जो जनक है वो थियोफ्रेस्टस हैं, बॉटनी के जनक। याद रखिएगा, बॉटनी के जनक। आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं उस सब्जेक्ट के पिता कौन है इस सबको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं और क्वेश्चन देखने को डेली मिल रहा है। ऐसा बात ना है कि 1-2 दिन, डेली मिल रहा है इस क्वेश्चन देखने को, क्योंकि जब एग्जाम रहा है उस समय किसी न किसी के जनक पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि C++ भाषा कब बना? C++ जो भाषा बना 1970 के दशक में बना। कब? 1970 के दशक में। याद रखिएगा, 1970 के दशक में C++ भाषा बना। अगला जो क्वेश्चन है वो है जीरो माइल स्टोन कहाँ है? देखिए, जीरो माइल स्टोन है, जीरो माइल स्टोन वो आपका नागपुर में पड़ता है। जीरो माइल जो स्टोन है वो कहाँ पड़ता है? नागपुर में। जीरो माइल स्टोन नागपुर, याद रखिएगा, नागपुर में पड़ता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महलों का शहर किससे कहा जाता है? देखिए, महलों का शहर कोलकाता को कहते हैं, अभी इसका नाम कलकत्ता रखा गया है। जो महलों का शहर कौन है? कलकत्ता है। याद रखिएगा, महलों का शहर कलकत्ता। पूछेगा कि अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। ठीक है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बिहार को कहते हैं चावल का कटोरा। इसीलिए जितना भी क्वेश्चन है उसको, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ की जो स्थापना 1945 में, 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। अगला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी है? भूपेन हजारिका जो असम यानी असम के निवासी है। कहाँ के हैं? असम के निवासी हैं, असम के। भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी हैं? असम के। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया है मुख्यालय से। हम उस दिन भी बताए थे कि WTO के जब मुख्यालय पूछा गया था, WTO का मुख्यालय कहाँ है WTO का, तो उसी समय बता। देखिए, आप लोग क्या कीजिएगा, जितने भी मुख्यालय है उसे पढ़ लीजिएगा। हेडक्वार्टर, देखिए आज भी पूछ लिया गया कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। कहाँ है उसका हेडक्वार्टर? जिनेवा में है। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? देखिए, 1929 में जो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसका अध्यक्षता जो किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। NH2 का निर्माण किसने करवाया? NH2 को ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड को भी नाम रोड के नाम से भी जानते हैं, जो दुनिया के सबसे पुरानी सड़क है। ठीक है। यानी सबसे पुरानी सड़क कौन है? ग्रैंड ट्रक रोड। यदि पूछता है क्वेश्चन में सबसे पुरानी सड़क का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने कराया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। डायरेक्ट आपको ग्रैंड ट्रक रोड ना कह के डायरेक्ट आपको NH2 दे दिया है, यानी NH2 का कहने का मतलब इसका समझना है कि ग्रैंड ट्रक रोड है। ठीक है। तो इसका जो निर्माण कराया था वो शेरशाह सूरी ने कराया था। ठीक है। चलिए, जो अगला क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन थी? देखिए, आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी थी वो GS लक्ष्मी थी। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं कि वनडे में इंडिया कितने बार पहुंचा? देखिए, वनडे जो इंडिया हुआ था वनडे में वो सबसे पहले 1973 में पहुंचा था, उसके बाद फिर पहुंचा
और एक बार और पहुंचा था, यानी लगभग 3 बार पहुंच गया है वनडे में। कितने बार? 3 बार पहुंचा है, 3 बार याद रखिएगा। वनडे में जो इंडिया है कितने बार पहुंचा? 3 बार। अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाजा तो बनाया था वो अकबर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने, याद रखिएगा, अकबर ने बनवाया था बुलंद का दरवाजा। अगले बार हो सकते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो आपके ताजमहल है किसने बनवाया था? आप लोग को मालूम है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, तो ये आप लोग भूलिएगा नहीं। इसके पहले भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि अभी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस राजा के आने पर हुआ, तो हम कल के वीडियो में बता दिए, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन है उस सब का हम एनालिसिस कराते रहते हैं अगले दिन। मान लिया आज एग्जाम है तो हम कल कराते हैं, क्योंकि मुझे क्वेश्चन थोड़ा परखने में टाइम लगता है और सबसे मेरा वीडियो लेट इसी कारण आता है। और जो क्वेश्चन सही होता है उसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और बाकी क्वेश्चन को नहीं लेता हूँ।